आज हम देखते हैं, कल हमने देखा था फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स की जो पेयर प्रोफाइल्स हैं वो कैसे प्रिपेयर की जा सकती हैं, वो कैसे बनती हैं। तो आज हम देखते हैं इसको, जो रिस्क एंड रिटर्न में हमने बात की थी। बात की थी रिस्क जो है वो 4 तरह से कैलकुलेट होता है हमारे पास। एक तो था सिग्मा, दूसरा था वैल्यू एट रिस्क, फिर था कोवेरियंस और बीटा। ये दो जो है वो इंटरनल मेजर्स थे और ये एक्सटर्नल मेजर्स। ठीक। रिटर्न जो है हमने कहा था 2 तरह से कैलकुलेट होता है। एक हमारे पास सिंपल रिटर्न का फॉर्मूला था, एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगनिंग वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे तो ये रिटर्न आ जाता। दूसरा हमने कहा था कि हमने लेना है फाइनेंस में हमारे लिए एंडिंग वैल्यू और बिगनिंग वैल्यू का नेचुरल लॉग जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम इसको इस तरह से जो है वो असेस कर सकते हैं। अब इशू ये है कि हमने रिटर्न तो ले लिए, लेकिन ये इंडिविजुअल रिटर्न्स थे। सो व्हाट अबाउट पोर्टफोलियो रिटर्न्स? क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं एफएक्सीएम में एंड साइमल्टेनियसली आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे? इसी तरह फिर पोर्टफोलियो का रिस्क क्या होगा? तो पोर्टफोलियो रिटर्न तो बहुत इजी है। ये है दी सम ऑफ ऑल दी वेट्स मल्टीप्लाइड बाय देयर कंसेक्टिव रिटर्न्स, जितने भी एसेट्स हैं। तो एसेट्स आई हम मान रहे हैं 1 से लेके n तक है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं 2 एसेट्स का रिटर्न फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो आंसर मेरा बड़ा आसान होगा, W2R2। अगर 3 एसेट्स का है, ये W1R1, W2R2, W3। ठीक है, तो हमारे पास ये पोर्टफोलियो रिटर्न आ जाएगा। अब अगर हम रिस्क की तरफ चलें तो रिस्क में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता है, क्योंकि रिस्क में जब हम बात करते हैं तो एक से ज़्यादा एसेट्स जब इन्वॉल्व, तो उसका वेट, उसका सिग्मा, इनका स्क्वायर ले लें। मैं 2 एसेट्स का पहले लिख रहा हूँ ताकि जो है वो हमें क्लियर हो जाए। तो पहले तो हमें ये देखना है कि ये हमारे पास 2 एसेट्स में वेट भी होंगे और उनके सिग्मास भी होंगे। लेकिन 2 एसेट्स की जब बात होती है तो हमने कहा था एक्सटर्नल रिस्क मेजर भी अपना रोल प्ले करता है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है जी, रॉ 1 2, और हम यहाँ W1 W2 को मिस कर गए थे वो हम लिख लें। ये 2AB आ गया। यहाँ पे एक नई टर्म जो आ गई वो है बेसिकली रॉ 1 2 की।
सो रॉ 1 2 जो है वो ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट, यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट होगा। वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिग्मा 1 2 है जो कोवेरियंस था, ठीक है। उसको अगर हम डिवाइड कर दें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 से, तो हमारे पास कोरिलेशन जो है वो आ जाता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट वो आ जाता है। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट इस तरह से आ जाएगा। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोवेरियंस हो, कोवेरियंस हो तो मैं इस ऊपर वाले जो सिग्मा पी है इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये सिग्मा 1 2 भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि ये सिग्मा 1 2 इधर रॉ से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये जो पूरी टर्म है इसकी जगह इसका मतलब है कि मैं सिग्मा 1 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये कोवेरियंस जो है वो मुझे हेल्प आउट कर सकता है उसमें जो पोर्टफोलियो रिस्क है कैलकुलेट करने में। अच्छा जी, एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये थी। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास है एस्पेक्ट, अब मुझे दो एसेट्स दिए हुए हैं। एक तो मुझे ये रॉ डेटा दिया हो एसेट ए और एसेट बी का। रॉ डाटा क्या होता है, रॉ डाटा हमेशा हमारा प्राइसेस होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है। और मैं एसेट बी की प्राइस लिखता हूँ 20 है, 30 है, 5 है, 45 है, 50 है और 60। ये दो प्राइसेस मुझे दी हुई हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले इनके रिटर्न्स फाइंड आउट करूँगा, ए का रिटर्न, बी का रिटर्न। फार्मूला मुझे पता है, नेचुरल लॉग ऑफ एंडिंग प्राइस ओवर बिगनिंग प्राइस मैं ले लूँगा। तो दोनों के लिए आर ए और आर बी ले लूँगा। फिर मैंने क्या लेना है, फिर मैंने आर ए बार लेना, जो आएगा तमाम रिटर्न्स का सम लेके एन से डिवाइड कर दूँगा। इसी तरह आर बी बार लेना, और वो आएगा तमाम बी के रिटर्न्स को एन से डिवाइड कर लूँगा। ये मेरे पास ये कॉलम भी आ गया, ये कॉलम भी आ गया, ये मैंने उनकी एवरेजेस भी ले ली। फिर मैंने आर ए माइनस आर ए बार का एक कॉलम फाइंड आउट किया। फिर मैंने आर बी माइनस आर बी बार का एक कॉलम फाइंड आउट किया। लेकिन ये हमें कोई रिजल्ट नहीं देता। हमने कहा कि हमें इनका आर ए माइनस आर ए बार का स्क्वायर चाहिए, वो एक कॉलम आ जाएगा। फिर आर बी माइनस आर बी बार का स्क्वायर चाहिए, वो एक कॉलम आ जाएगा। फिर हम इनका सम लेते हैं, आर ए बार, फिर इसको n माइनस 1 से डिवाइड करते हैं, मेरे पास सिग्मा ए आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है जी। फिर सिग्मा बी स्क्वायर लाने के लिए मैं इस साइड वाले को आर बी माइनस आर बी बार स्क्वायर को n माइनस 1 से डिवाइड करूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास अब सिग्मा ए और सिग्मा बी आ गए हैं। अब इनका रूट लूँगा तो ऑब्वियसली सिग्मा और सिग्मा बी आ जाएंगे। ठीक है। इसी तरह कोवेरियंस के लिए हमने कहा है कि आर ए माइनस आर ए बार जो था उसको मल्टीप्लाई करेंगे
आर बी माइनस बी बार से, और फिर जब इसका सम लेंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारे पास आर ए माइनस आर ए बार आर बी माइनस आर बी बार। ठीक है जी, इसको आप n माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास सिग्मा ए बी आ जाए, यानी कोवेरियंस भी आपके पास आ गया। अब ये सारे फैक्टर्स आपके पास आ जाएं जब, तो आप जो है इनको इस फार्मूला में, ये जो हमने फाइंड आउट लिखा है यहाँ पे, अब हमारे पास सिग्मा वन सिग्मा टू स्क्वायर दोनों मौजूद हैं, और W1 W2 अगर हमारे पास हो, सिग्मा वन टू भी आ गया हमारे पास, तो ये सारे हम कर लेंगे। एक तरीका तो जो है वो हमारे पास ये था। दूसरा तरीका है हमारे पास डाटा हमें दिया हो वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स में, यानी हमें इन सब की कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत ना पड़े अलग अलग से, हमें एक मैट्रिक्स दी हो तो हम ये सारा प्रॉब्लम जो है वो फ़ौरन ही, हमें कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती। अब मैं एसिड ए लिख रहा हूँ, एसिड बी लिख रहा हूँ, एसिड ए लिख रहा हूँ, एसिड बी लिख रहा हूँ, तो एक मैं को वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स बना रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास चार कंपोनेंट हैं इसमें। ए का ए के साथ जो रिलेशनशिप है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास सिग्मा ए आ जाएगा वेरिएंस स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर, और बी का जो रिलेशनशिप है ये सिग्मा बी स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास सिग्मा बी ए होगा और यहाँ पे सिग्मा ए बी, तो यानी ए का बी के साथ और बी का ए के साथ, ये इस तरह से आपके पास अवेलेबल होगा। अब इसको मैं अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखूं तो आपको डाटा कुछ इस तरह से गिवन होगा। ठीक है, आपको यहाँ गिवन होगा 30%, यहाँ गिवन होगा 40%, यहाँ गिवन होगा 40%, यहाँ गिवन होगा 10%। अब आपको ये देखना है कि जो डायगोनल है, डायगोनल में आपको सिग्मास दिए हुए हैं, तो ये आप डाटा को रीड करोगे, आप कहोगे सिग्मा ए स्क्वायर या सिग्मा वन स्क्वायर, वट एवर जो भी आपने नाम दिया हुआ, इज बेसिकली 30%। सिग्मा बी स्क्वायर इज बेसिकली सिग्मा टू स्क्वायर सेकेंड एसिड है, और वो आपका है 20%। अब आपका सिग्मा ए बी इज बेसिकली इक्वल टू सिग्मा बी ए, वो है 40%। तो अब आपके पास वेरिएंस और कोवेरियंस इस मैट्रिक्स के ज़रिए आपके पास आ गए। तो अब आपको ये सारी कैलकुलेशन से आप बच गए, ये जो हमने एक लंबा सा टेबल बनाया था उससे आप बच गए हैं। अब आप सीधा सिग्मा पी का फॉर्मूला लिखें और आपका काम हो जाए। अच्छा, अक्सर औकात जो वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स है, जैसे हम एसिड वन और एसिड टू की बात कर रहे हैं, इसमें इजाफी इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो इजाफी इंफॉर्मेशन क्या होता है, यहाँ लिखा होगा वेट, ठीक है, और यहाँ लिखा होगा रिटर्न। सो अब आपका एक और प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गया, आपको तमाम डाटा इसी मैट्रिक्स में मिल गया। सो मैं एग्जांपल पे यहाँ लिखता हूँ 30%, यहाँ लिखता हूँ 20%, यहाँ लिखता हूँ 20%, यहाँ लिखता हूँ 25%। ठीक है, और वेट दिया हुआ है यहाँ पे 40%, इसका 60%, इसके रिटर्न दिए हुए हैं 14%, इसका रिटर्न दिया हुआ है 12%। ठीक हो गया। तो अब आप बड़े आराम से पोर्टफोलियो रिटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो रिटर्न आपने मामला लिखा था दो एसेट्स का, W1 R1 प्लस W2 R2। तो W1 जो है वो आपका 0.4 है, R1 आपका 0.14 है। तो ये जो रिटर्न दिया हुआ है ये बेसिकली R1 है, ये आपका W1 आ गया, प्लस W2 जो है वो आपका 0.6 है। ठीक है जी,
और रिटर्न जो है वो आपका 0.12 है। तो इनको जब आप रिजॉल्व करेंगे तो आपके पास पोर्टफोलियो रिटर्न आ जाए। इसी तरह इस डाटा में आपको हिंट जो दिया हुआ है वो सिग्मा पी फाइंड आउट करने के लिए भी डाटा दिया हुआ है। तो उसका हमने फॉर्मूला लिखा था W1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस W2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2 W1 W2 और सिग्मा 1 2। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोरिलेशन नहीं है, यहाँ पे कोवेरियंस दी हुई है, तो हम कोवेरियंस वाला फार्मूला लिख रहे हैं। तो अगर कोरिलेशन वाला लिखना हो तो उसके लिए फिर हमारे पास कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए एलिमेंट्स तो पूरे हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल हम उसको इस तरह से कर सकते हैं। ओके जी, सॉरी। हम कोरिलेशन के लिए फिर हमारे पास डाटा कोरिलेशन का गिवन हो तो हम वो कर सकते हैं। अगर हम कोरिलेशन वाला फार्मूला लगाना चाहते हैं तो हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इंग्रेडिएंट सारे मौजूद हैं, उसे फाइंड आउट करते हैं। बहरहाल हम जो गिवन है हम उसी को यूटिलाइज करते हैं। तो W1 है मेरे पास 0.4, मुझे उसका स्क्वायर यहाँ पुट करना है। सिग्मा 1 स्क्वायर, ये डाटा दिया हुई सिग्मा 1 स्क्वायर है, तो मैं इसलिए उसका स्क्वायर नहीं लूँगा। 30% का मैं 0.3 पुट कर रहा हूँ। W2 W2 कितना है जी हमारे पास 0.6 है, उसका स्क्वायर लेना है मैंने और उसको मल्टीप्लाई करना है मैंने सिग्मा 2 स्क्वायर से। तो सिग्मा 2 स्क्वायर मुझे दिया हुआ 0.25, तो मैं इसको यहाँ ऐसे लिख लेता हूँ। और फिर लिखा है हमारे पास 2 W1 क्या है जी 0.4, फिर है 0.6 और सिग्मा 1 2 क्या है वो 0.2 है मेरे पास। सो ऑल आई नीड टू डू इज़ कि इनको मल्टीप्लाई करूँ और इनके आंसर्स जो है वो कैलकुलेट कर लूँ, मेरा काम ख़त्म हो गया। तो ये टू एसेट्स के लिए आपके पास वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स और उसको आपने कैसे इम्प्लीमेंट करना है रिजल्ट्स के लिए। ठीक हो गया। सो अब हम चलते हैं थ्री एसेट्स पे। सो थ्री एसेट्स में हमने कहा था कि पोर्टफोलियो रिटर्न तो आसान है, W1 R1 W2 R2 W3 R3। सिग्मा पी का फार्मूला क्या है? W1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस W2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस W3 सिग्मा 3 स्क्वायर। अब देखें तीन सिग्माज आ गए, इसका मतलब यह है कि आगे जो रिलेशनशिप्स बनेंगे वो W1 W2 सिग्मा 1 2 तो होगा, लेकिन अब 1 का 3 के साथ भी तो कोरिलेशन या कोवेरियंस होगा ना, इसलिए W1 W3 सिग्मा 1 3 होगा। तीसरा एलिमेंट होगा इसमें +2 W2 W3 सिग्मा 2 3। ठीक, तो ये प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व होता है जब मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा आपके सामने, तो आप कहेंगे कि वाकई ये इसी तरह से बनता है। तो आपका देखें रिलेशनशिप 1 का 1 के साथ है तो वो तो सिग्मा 1 स्क्वायर हो जाएगा, 1 का 2 के साथ है, 1 का 3 के साथ है। ठीक है, फिर 2 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, एंड सो ऑन। सो हम जब उनको जो है वो कंपैरिजन में लेके आते हैं तो हमारे पास तीन कोवेरियंस बनते हैं, तीन वेट बनेंगे। ठीक है जी, और तीन ही रिटर्न बने। तो फर्ज करें अब आपको डाटा जो है वो यूं गिवन है 20%, 30%, 40%, 30%, 40%। फिर ये होगा
फर्ज करते हैं 25% और ये है जी 35%, मतलब ये भी 35% होगा और ये जूम करेंगे 40%। तो वेट्स हैं हमारे इसमें 20%, 30%, जूम करते हैं इसका रिटर्न है 10%, 15%। तो अब आपको यहाँ से इस वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स से डाटा क्या मिल गया उसको आप देख लें। आपको सिग्मा वन स्क्वायर जो मिला है वो है 20%। हमने पहले कहा है डायगोनल में वेरियंस है, ठीक है। तो ये आपके वेरियंसेस आ गए। सिग्मा टू स्क्वायर 25% है, जो आपका सिग्मा थ्री स्क्वायर है वो 40%। अब सिग्मा वन टू क्या है, वो 30% है। और ये देखिएगा कि सिग्मा टू वन भी 30% ही है। तो ये डायरेक्शन से कोवेरियंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी वजह से जो वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स है इसको हम सिमेट्रिक कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक ये है कि आपका जो डायगोनल से ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं वही वैल्यूज़ डायगोनल से नीचे भी एग्जिस्ट करती हैं। तो इस वजह से वो सिमेट्रिक है और वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। इसीलिए हम सिग्मा टू वन और सिग्मा वन टू एक ही चीज़ लिख रहे हैं। इसी वजह से हम फार्मूलाज में सिग्मा वन टू लिख रहे हैं या वन थ्री लिख रहे हैं या टू थ्री लिख रहे हैं। हम इन तीन बॉटम को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वरना अदरवाइज वो रेपिटिशन हो जाएगी। उस रेपिटिशन को आप यहाँ देख सकते हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमने जब फार्मूला ओपन करते हैं तो ये टू का एलिमेंट है, तो उसको ऑटोमेटिकली जो है वो इनकलकेट कर दिया गया। तो आपके सिर्फ अपर क्वाड्रेंट या लोअर क्वाड्रेंट से आपको कोवेरियंस मिल जाएगा। तो आपका ये वन थ्री जो है वो 35% है, सॉरी वन थ्री 40%, वन थ्री 40% है। और आपका जो टू थ्री है वो 35%। सो ये आपके पास फार्मूला की सारी चीज़ें आ गई। W1 W2 W3 भी आपको गिवन है। सो W1 इज़ 0.2, W2 इज़ 0.3, W3 इज़ 0.5, ठीक है। R1 R2 R3 भी दिए हुए हैं आपको 0.1, R2 इज़ 0.12 और R3 इज़ 0.15। तो अब आप इस फार्मूला में ये सारी वैल्यूज पुट करके सिर्फ कैलकुलेट ही करना है आपने, वो आप कर लें। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हमने हाईलाइट किया है। आई एम नॉट श्योर हमने इसको डिस्कस किया है या नहीं किया, मैं इसको करना चाहूँगा। वैल्यू एट रिस्क को मुझे याद पड़ता है कि हमने इसको डिस्कस नहीं किया, तो इस वजह से मैं इसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वैल्यू एट रिस्क इंटरनल रिस्क मेजर के तौर पे हमने लिया। तो वैल्यू एट रिस्क जो है वो मेजर करना बहुत आसान है। उसके लिए आपके पास रिटर्न्स की एवरेज होनी चाहिए। उसके उसके लिए आपके पास रिटर्न्स का सिग्मा होना चाहिए, ठीक है। सो जिस स्टॉक के आपने एवरेज और स्टैंडर्ड डिविएशन ले लिया है उसके लिए आप वैल्यू एट रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ शर्त सिर्फ एक और है, आपको जी अल्फ़ा बाई टू कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू एट रिस्क है आपके जो स्प्रेड है उसमें वेरिएशन बता सकता है। आप स्प्रेड में वेरिएशन बताता है। वो स्प्रेड में वेरिएशन कैसे बताता है? उसमें आप जो है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी मेजर्स जो है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी मेजर्स, और वो क्या है, आपके जो जी अल्फ़ा बाई टू है वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी मेजर है। ये आपको बताता है कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, कॉन्फिडेंट और एक्यूरेट, ठीक है, आप हैं, या आप वैल्यू एट रिस्क को कितना एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हैं।
तो अगर आपको कहा गया 95%, तो आप जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू 1.96 पुट कर देंगे। अगर आपको कहा गया 99%, तो आपने 2.34 जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको कहा गया 90%, तो आपका ये जो मल्टीप्लायर है ये 1.64 हो जाएगा। अब फर्ज करें मेरा जो एवरेज रिटर्न है वो मुझे दिया हुआ है 10%, मुझे जो सिग्मा आर दिया हुआ है वो 25% दिया हुआ है। ठीक है, सो मैं अब इस एसेट का वैल्यू एट रिस्क फाइंड आउट कर सकता हूँ ना। सो वो आएगा 0.1 प्लस माइनस, हाँ साथ में आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी बताया हो, फर्ज करें वो बताया हुआ है आपको 95%, तो आप 95% के लिए मल्टीप्लायर था 1.96 का, 1.96 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, तो ये आपको एक सर्टन रेंज बता दे। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो ये क्या आएगा, 1.96 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, तो ये आता है हमारे पास 0.49। तो इसका मतलब है कि ये आएगा 0.1 प्लस माइनस 0.49। तो इसका मतलब ये है कि इसकी दो वैल्यूज आने वाली हैं। एक दफ़ा प्लस करेंगे तो प्लस में तो आ रहा है 0.59 और माइनस में आ रहा है 0.39। अच्छा माइंड इट, ये मल्टीप्लायर फैक्टर है। ठीक है, ये है मल्टीप्लायर फैक्टर। सो इसमें अक्सर औकात आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दी होती है कि अगर मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट फर्ज करें तो 1 लाख है, तो मेरा वैल्यू एट रिस्क कितना होगा। तो मैं ये जो मल्टीप्लायर है ना, -0.39 मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, यानी वैल्यू एट रिस्क। ठीक है, जो मल्टीप्लायर मैंने लिया है इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 39,000 का मुझे लॉस सफ़र करना पड़ सकता है मैक्सिमम। ये मुझे बता रहा है कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है। इसी तरह जो प्लस साइड का जो है वो मल्टीप्लायर, इसको माइनस साइड का मल्टीप्लायर कह रहे हैं, इसको प्लस साइड का कह रहे हैं, वो था 0.59। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से, हमें पता होगा कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है 59,000 का। ये हमें बता रहा है कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है 39,000। तो ये एक कंप्लीट सिनारियो वैल्यू एट रिस्क के हवाले से भी हमारा डिस्कस हो गया। ओके जी, यहाँ तक कोई क्यूरी प्लीज। यस सर, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही थी। जी सर हमने पहले भी पोर्टफोलियो रिस्क डिस्कस किया हुआ है, उसका भी एक फॉर्मूला था। आज हमने दो पढ़े, एक रो वाला और एक रो के बगैर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। सर ये तो फिर टोटल 3 हो गए। आप एक बार दोबारा बता दें कि कौन से फॉर्मूला को किस सिनेरियो में यूज करना है। जी, मसलन पहले कौन सा हमने पोर्टफोलियो वाला पढ़ा है? सर पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला था W1 सिग्मा 1 होल स्क्वायर प्लस W1 सिग्मा 2 होल स्क्वायर प्लस 2 W1 W2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 2। हाँ, वो उसको उसको आप करेक्ट कर लें, उसको आज के उसके साथ करेक्ट कर लें। ये एक कन्फ्यूजन थी मेरे माइंड में कि इसको हमने शायद डिस्कस किया है, तो उसको हमने रॉन्गली डिस्कस किया हो। आप ये कह रही हैं यहाँ पे ये जो फार्मूला था रॉ, यहाँ पे हम कोरिलेशन कोफिशिएंट जब लिख रहे हैं 1 2, तो यहाँ पे मैंने लिखा होगा सिग्मा 1 2। सो ये जी बेसिकली ये गलत हो जाता है। फार्मूला बेसिकली यही बनना चाहिए, आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट यहाँ पे आना है, वहाँ पे आप करेक्शन कर लें। जब वहाँ करेक्शन कर लेते हो तो बाकी ये सारा मेक सेंस। चलिए ठीक है। ठीक है ना जी, और कोई क्यूरी?
No queries? Okay then. See you next week. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir.